हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं विकेट फिल्म की, जो कि यहाँ पावर ऑफ ऑज के यूनिवर्स की फिल्म है, जिसकी लेगेसी बाहर के देशों में यानी कि इंटरनेशनली हिसाब से इतनी ज्यादा है कि इस पर काफी सक्सेसफुली ब्रॉडवे शो भी बना था, जो कि एक हिसाब से हमें विकेट की कहानी ही बता रहा था। जिसके बाद फिर क्या सैम राइमी ने अपना हाथ आजमाते हुए एक काफी अमेजिंग सी 3D फिल्म बनाई थी, जिसका एक्सपीरियंस मैं आज तक नहीं भूल पाया। लेकिन इन सब की शुरुआत शायद 1940 के आसपास हुई थी, जहाँ से इस लेगेसी को फिल्म के तौर पर जन्म दिया गया था। और फिर क्या वो फिल्म जब ब्लॉकबस्टर हुई थी, तो उसके बाद की रेस्ट ऑफ हिस्ट्री, जैसे कि मैंने कहा, विज़ार्ड ऑफ ऑज के यूनिवर्स को बहुत ही ज्यादा ग्रैंड लेवल पर लोगों के सामने रखती है। यानी आज की तारीख में जो मार्वल, स्टार वार्स के इन सब के जो फैंस बने बैठे हैं, तो ऐसा एक और वर्ग भी था जो इस यूनिवर्स में पूरी तरीके से खोसा गया था। और उन्हीं को ध्यान में रखकर जो सक्सेसफुल ब्रॉडवे चला था, जिस पर अब यूनिवर्सल वालों ने भी अपना हाथ आजमाते हुए 2 पार्ट की फिल्म बनाई है, जिसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी जॉन एम चू को दी गई थी, जिन्होंने इसके पहले काफी अच्छी सी कॉमेडी फिल्म क्रेजी रिच एशियन भी बनाई है। लेकिन वो कहते हैं ना कि उनके कंधे पर मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली गई थी, जिसके ट्रेलर को देख करके ये बात पता चल रही थी कि उन्होंने बखूबी निभाई है। लेकिन फिर क्या था, सिंथिया की तरफ से किस तरीके की स्टूपिड सी स्टेटमेंट फैन पोस्टर पर जो निकल कर आई थी, उससे तो काफी ज्यादा हंसी आती ही है। जो खैर फिलहाल तो एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन इसके अलावा भी फिल्म के प्रीमियर पर जो माहौल बना करके दिया गया था, वो काफी कुछ इस तरीके का जिन चीजों से दूर रहने की मैं अक्सर करके कोशिश करता हूँ। यानी ये फिल्म मेरे तो वो कहते हैं ना कि किसी भी कॉलम को टिक नहीं कर रही थी, जिस हिसाब से मैं तो इस फिल्म पर अपना समय बिल्कुल भी देना नहीं चाहता था। लेकिन फिर इतने अच्छे रिव्यूज और कुछ जो बातें मैंने दूसरे लोगों से सुनी थी, उसी के बलबूते पर मैंने अपना समय इस फिल्म को जब जाकर के थिएटर में दिया, तो उसे देखने के बाद मेरा जो कुछ भी एक्सपीरियंस था, उन सभी पर मैं इस वीडियो में डिटेल पर बात करूंगा। लेकिन अब बात की जाए कहानी की, तो कहानी ऑब्वियसली टाइटल के अकॉर्डिंग विकेट के कैरेक्टर पे ही फोकस करती है और उसी की जर्नी दिखाती है, क्योंकि बुरे लोग अक्सर करके बुरे नहीं होते, क्योंकि उनकी अदर साइड भी होती है। ये कीड़ा फिलहाल तो हॉलीवुड में पीक पर है, जिस पर कभी कभी मालेफिसेंट जैसा 1 पार्ट बनता है, तो बाद में दूसरा टट्टी जैसा पार्ट बस उसकी लेगेसी को बर्बाद करने की ही दिशा में ले जाता है। लेकिन क्रुएला जैसी फिल्म ने उम्मीद दी थी, जिन सभी सपनों पर पूरी तरीके से पानी फेरने का काम फिलहाल तो सोनी वाले अपने विलन वाले कैरेक्टर को दिखा करके कर रहे हैं। लेकिन अब इस यूनिवर्स में जो पुरानी लेगेसी है, उन सब पर शुरुआत किस तरीके से होती है? जी हाँ, शुरुआत, जिसके लिए आपको पुरानी विज़ार्ड के यूनिवर्स की किसी भी फिल्म पर नजर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फिल्म ने उस काम को काफी शुरुआत से कर दिया है, ताकि आप इसके यूनिवर्स के वर्ल्ड को अच्छी तरीके से समझ सके। लेकिन अगर दी ग्रेट पावर ऑफ विज़ार्ड से रिलेटेड आपके दिमाग में क्वेश्चन रहे होंगे, तो सैम राइमी वाला वर्जन देखोगे तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी। लेकिन फिर भी पहले इस फिल्म को देखने के बाद आप अपने दिमाग की बत्ती जलाना कि आपको आगे के यूनिवर्स की इन फिल्मों को देखना भी है या नहीं। जिन सभी को मैंने देखा है, लेकिन मैं इनके यूनिवर्स का इतना भी बड़ा फैन नहीं कि आने वाली इस फिल्म पर बैठ करके मैं आपको दर्जनों बातें गिनवाऊं। इसलिए कहानी की बात पर, अब इस पूरी मैजिकल दुनिया में जो लोग विकेट को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन वहीं पर जानवर इनके प्रोफेसर भी है जो इन्हें पढ़ाते हैं। लेकिन खैर, मेकर्स का अप्रोच था जिनकी कहानी में जानवर भी इंपॉर्टेंट है, तो वहीं दूसरी तरफ गैलिंडा का कैरेक्टर भी, जी हाँ गैलिंडा, इसका ये कैरेक्टर का ये नाम है, जो आगे जाकर के गिलिंडा कैसे बना वो तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। लेकिन इन दोनों कास्ट के अलावा फिल्म में बाकी दूसरे अच्छे टैलेंटेड एक्टर भी है, जिस पूरी फिल्म का मजा आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ करके ले सकते हो। क्योंकि फिल्म में वो कहते हैं ना कि जबरदस्ती के इधर उधर जाने वाले रेफरेंस है ही नहीं, बस बैकग्राउंड में आपको कुछ चीजें नजर आती है जिन्हें आप इग्नोर करोगे इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू को देखकर, तो बात ठीक रहेगी। लेकिन प्रीमियर को माफिला चुकीना ही वाला हिसाब, हाँ समझ सकते हो, मैं इस फिल्म को उसमें ही रखता हूँ। बाकी ऑलमोस्ट 3 घंटे की लेंथ की फिल्म है, जिस पर अब आपका समय देना बनता भी है या नहीं। चलिए उन सारी डिटेल्स पर बिल्कुल स्पॉइलर फ्री बात करते हुए मैं करूंगा उससे पहले मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, इस फिल्म से रिलेटेड मैंने इधर उधर की कई सारी बातें आपको फिल्म की कहानी को घुमा करके जो बताई है, अब उन सभी को छोड़ करके सीधे मुद्दे की बात करूँ तो हाँ, मैं कहूंगा कि इट्स अ मस्ट वॉच, जिसका एक्सपीरियंस डेफिनेटली आपको थिएटर में ही जाकर के लेना चाहिए, वो भी बड़े से बड़े पर्दे पर, जो कि अनफॉर्चुनेट हिंदी में तो रिलीज नहीं हुई, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कि स्टूडियो ये काम कर फैंस को दे दे, क्योंकि इस तरीके की काफी अच्छी मैसेज वाली फिल्म मैं कह सकता हूँ कि काफी पावरफुल तरीके से बना करके दी गई है, जिसकी शुरुआत बहुत ही ज्यादा भटकी हुई थी। जी हाँ, फिल्म की कहानी की पेस्टिंग जो हिसाब से बहुत ही ज्यादा लंबी है, वो डेफिनेटली आपको फील होगी, खास करके गानों के पोर्शन में, जो कि गाने इस फिल्म में जबरदस्ती के डाले नहीं गए, बल्कि कहानी के साथ उनका फ्लो बना हुआ रहता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि रबर बैंड की तरह थोड़ा खींचा हुआ, जिसके चलते फिल्म की लेंथ अच्छी खासी बड़ी हो गई। लेकिन जैसे तैसे करके जब ये फिल्म अपने फर्स्ट हाफ के आर्क को छोड़ करके ऑब्वियसली सेकंड की तरफ बढ़ती है, तब जाकर के फिल्म की कहानी में आपका इंटरेस्ट बनता है। क्योंकि शुरुआत मीन गर्ल इन अ विज़ार्ड वर्ल्ड, जी हाँ बिल्कुल उसी तरीके की सिचुएशन थी, जिसमें बस हम टीनेजर्स की प्रॉब्लम्स को ही देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर आने के बाद क्या क्या चीजें फेस कर रहे हैं। लेकिन उन सब के बीच में
भी जो कैरेक्टर की ग्रोथ थी वो सिवाय 2 लीड कैरेक्टर से हट करके दूसरे पर किसी पर जाती ही नहीं। हाँ, अगर एल्वा की छोटी बहन की बात करूँ तो उसके आर्क को थोड़ा बहुत ही एक्सप्लोर किया गया है कि कैसे अपनी बहन की शैडो में रह करके वो थोड़ा सा अनसेफ फील करती है। और इसके अलावा गैलिंडा का कैरेक्टर जो अरियाना ग्रैंडे ने प्ले किया है वो मुझे थोड़ा क्रिंजी सा लग रहा था, लेकिन हाँ, वाइट स्टूपिड गर्ल जैसी सिचुएशन वो अपने कैरेक्टर के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से देती है। बाकी सिंथिया के कैरेक्टर को यहाँ पर इस विकेट के रोल में क्यों कास्ट किया गया वो चीजें तो आपको उनके कलर को ही देख करके पता चल जाती है कि डिफरेंट होना लोगों के बीच कितना ज्यादा अजीब सा होता है। लेकिन फिर वो एनिमल वाली सिचुएशन चीजें थोड़ी पचती नहीं, जिसका पूरा फर्स्ट हाफ ही कुछ इस तरीके का था कि मैं यही सोच रहा था कि साला मैं इस फिल्म को देखने के लिए आया ही क्यों, क्योंकि सिवाय फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी, मेकअप, कॉस्ट्यूम, सेट डिजाइनिंग, हेयर वेयर, जितना भी कुछ पकड़ो वो सब तो टॉप लेवल का है ही, जो डेफिनेटली इस फिल्म को ग्रैंड नहीं बल्कि काफी ग्रैंड लेवल की फिल्म दिखाती है और यही बताती है कि भाई इस फिल्म पर काम कितनी डेडिकेशन के साथ किया गया है। यानी यही एकमात्र रीजन था जिस वजह से मैंने इस फिल्म के पूरे फर्स्ट हाफ को एक हिसाब से तो झेला है। लेकिन फिर इसकी कहानी में जो चीजें यानी कि डिटेल के तौर पर हमारे सामने रखी जाती है, अगेन जो अच्छा है आप समझते हो अच्छा नहीं है, बुरा अच्छा है, ऐसा ही कुछ, तब उस पर ये फिल्म अपनी पकड़ काफी ज्यादा अच्छी बनाती है। और हाँ भाई, वो मंकीज जो ऑज के यूनिवर्स में हमेशा ही काफी ज्यादा इविल से रहते हैं, यहाँ पर भी उन डिजाइन को काफी लॉयली अपनाते हुए इस फिल्म ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया है। क्योंकि इस प्रेडिक्टेबल सी कहानी के फर्स्ट हाफ में जब चीजें सीधे जैसे कि मैंने कहा सेकंड हाफ में बढ़ती है, तब जाकर ये फिल्म मेरे लिए तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गई थी कि ये फिल्म डेफिनेटली मेरी अंत भला सब भला वाली सिचुएशन में बहुत ही परफेक्ट तरीके से फिट होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट, जी हाँ, उसमें भी अनफॉर्चुनेट लगेगा क्योंकि जहाँ पर ये कहानी अपना बहुत ही अच्छा बिल्डअप बनाना शुरू करती है तो वहीं पर एक ऐसा क्लिफ हैंगर हमें टू बी कंटिन्यू के माध्यम से चीटेड सा लगता है ना, हाँ वही फील हुआ। यानी कि इस फिल्म की कहानी को बहुत ही ज्यादा आधा अधूरा रखकर हम जैसे कंटेंट लवर ऑडियंस के साथ में कहीं ना कहीं चीटिंग की गई है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि अब इसके चलते मैं डेफिनेटली इस फिल्म के सीक्वल के पार्ट का वेट करूंगा। रीजन तो मैंने आपको बताया ही है कि फिल्म की काफी अमेजिंग सी एंडिंग इस फिल्म को ग्रैंड और भाई साहब क्या ही विजुअल ट्रीट देती है। और वो अंत का गाना आर यू हैप्पी नाउ, भाई वो भी याद रहता है, जो इस फिल्म के हर सॉन्ग्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा तगड़ा बनाया गया था। इतना कि उन सारे ही मोमेंट्स पर वो गाना काफी परफेक्टली सूट कर इस फिल्म को काफी अच्छी तरीके से टू बी कंटिन्यू की राह पर ले जाता है। और इसके अलावा लाइब्रेरी सॉन्ग की कोरियोग्राफी अच्छी थी, लेकिन यार गाना देख करके बोर हो रहा था। लेकिन अंत के सॉन्ग में वैसी कोई सिचुएशन मुझे नजर नहीं आई, क्योंकि ये फिल्म कई सारी डिटेल्स और बहुत ही अच्छी खासी स्टोरी का पैकअप, फिर से कहूंगा आधा अधूरा ही सही, लेकिन काफी अच्छे से डिलीवर करने में कामयाब होता है। इसके अलावा फिल्म तो विजुअल में डेफिनेटली शानदार है ही, लेकिन इनके अलावा सीजी भी फिल्म में एनिमल्स की अच्छी ही बनाई गई है, जो कि मेरी नजर में इस फिल्म को काफी अच्छा सा एक्सपीरियंस बनाने में कामयाब हो चुकी है। क्योंकि अगर आप अपने कंटेंट पर फोकस कर इधर उधर की बकचोदी बिल्कुल भी ना डालो तो कंटेंट अच्छा ही बनता है। और वीकेड उसका एक काफी अच्छा सा एग्जाम्पल है, जिसकी बस मार्केटिंग टीम ने थोड़ी गलत राह अपनाते हुए कई सारी ऑडियंस को थोड़ा बहुत ऑफेंड तो किया ही है। बट खैर, अब फिल्म देखने के बाद जो कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस था उसकी अब और थोड़ी सी डिटेल पर अगर इसके रेटिंग के सेक्शन में बात करें तो सबसे पहले आता है एक्शन, जो डेफिनेटली इस फिल्म में उस लेवल का नहीं, लेकिन लास्ट के विजुअल्स देख करके मैं इस फिल्म के एक्शन को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग तो दूंगा ही। लेकिन याद रहे ये एक म्यूजिकली फिल्म है। अब इसके बाद बात करें कॉमेडी की, तो हाँ, फिल्म की कॉमेडी कहीं कहीं पर लैंड करते हुए मेरी नजर में इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिलाती है। तो वहीं ड्रामा की बात की जाए तो कहानी फर्स्ट हाफ में बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश और काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल थी, लेकिन अंत के हिसाब से मैं इस फिल्म के ड्रामा को ध्यान में रखकर 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात करें फिल्म के सस्पेंस की, तो अंत के हिसाब से ही फिल्म के सस्पेंस की कैटेगरी मेरी नजर में इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिलाती है। तो वहीं बात की जाए फिल्म के हॉरर और थ्रिल की, तो फिर से उन मंकीज की डिजाइन को अच्छी तरीके से दिखाते हुए यहाँ पर थोड़ी हॉररनेस डाली ही गई है। बाकी थ्रिल का एंगल अगेन एंड में ही क्लिक होता है। जिन दोनों का बैलेंस बनाते हुए मैं इस फिल्म को इस कैटेगरी में 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर इससे हटकर मास ऑडियंस की बात करें, जो अगर ऐसी गाने वाली फिल्मों को एंजॉय करती है तो डेफिनेटली उनकी नजर में ये फिल्म B+ का स्कोर करते हुए उन्हें एंटरटेन करेगी। और इसके अलावा बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म की जितनी ज्यादा तारीफ की जा रही है उस हिसाब से तो नो डाउट ये फिल्म उनकी नजर में एक ही कैटेगरी की है, जिनसे पूरी तरीके से ना एग्री करते हुए मैं इस फिल्म को विजुअली ट्रीट तो मानूंगा ही, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे मैं इतनी ज्यादा हायर पोजीशन की रेटिंग रखूं, क्योंकि मेरी नजर में ये फिल्म सिंपली B+ की काफी अच्छी रेटिंग डिजर्व करती है, जिस टाइप के जॉनर का फैन मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन याद रहे उसके बावजूद भी इस फिल्म ने मुझे अच्छा खासा इंप्रेस करते हुए जितना ज्यादा सरप्राइज किया है, आई एम डैम श्योर आपको भी करेगी, जिस बारे में मैं आपका ओपिनियन भी इस फिल्म से रिलेटेड जानना चाहूंगा। यानी फिर क्या, अब वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.